आ जाइए छात्रों, वेलकम है आपका इस क्लास 30 डेज चैलेंज वाले क्लास के 13वें क्लास में। हमारा टारगेट 75 प्लस है और हम फिर से जुड़ चुके हैं मैट्रिक बोर्ड टारगेट के साथ, स्मार्ट क्लास के साथ। अब इसी क्लास के साथ जुड़ेंगे, ठीक है छात्रों। तो हम समय न गंवाते हुए आपके सिलेबस पे ध्यान देते हैं। इस 13वें क्लास में आपको एक्सरसाइज 13 का अध्ययन करना है, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है छात्रों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहला चीज़ इसमें क्षेत्रफल और आयतन में हमें 3D चूँकि पढ़ना है, इसलिए हम इस चीज़ को समझेंगे कि इस 3D में कौन कौन सी आकृति आने वाली है। तो पहला आकृति है हमारे लिए बउआ घन, दूसरा आकृति है बउआ घनाभ, तीसरा आकृति है बउआ बेलन, और चौथे नंबर का है शंकु, जो कि बेलन से काट के बनाया जाता है, और 5वें नंबर का है गोला। गोला क्या है जी? गोला है। और 6ठे नंबर पे है बउआ, 6ठे नंबर पे है अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है। 7वें नंबर पे है छिन्नक। छिन्नक क्या है? छिन्नक। अब आपको समझना ये है कि 7वां नंबर 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक जितने भी चित्र यहाँ पे दिए हैं, कहने का मतलब जितने 3D आकृति मैंने बताया, उस 3D आकृति को दोनों मतलब 1 से लेके 7 तक में कोई भी योग करके भी बनाया जाता है। क्या करके? योग करके। तो उसके बारे में आगे समझेंगे। फिलहाल हमें समझना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। उसके बाद क्या पढ़ना होगा? छिन्नक। क्या पढ़ना है? छिन्नक। तो हम समझते हैं सबसे पहले घन। क्या समझते हैं? घन। तो सबसे पहला है घन। क्या है? घन। घन कहते किसको हैं? घन वह 3D ज्यामितीय आकृति होता है इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। क्या हो? सब बराबर हो। क्या हो बउआ? सब बराबर हो। क्या हो? सब बराबर हो। क्या हो? सब बराबर हो। चलिए हम समझते हैं कि घन किसको बोलते हैं। तो एक घन की आकृति हम बना लेते हैं, ठीक है। घन इसी को ना बोलते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। यानी ये लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, सब बराबर हो। सब को बोलते हैं ए। ए किसी को बोलते हैं बउआ? ए बोलते हैं भुजा को। किसको बोलते हैं? भुजा को। चूँकि 3D आकृति है तो इसमें फॉर्मूले भी 3 होंगे, ए, बी और सी नंबर। कौन कौन से होंगे ध्यान से समझेंगे। पहला होगा घन का क्षेत्रफल। क्योंकि घन बंद आकृति है तो बंद आकृति का क्षेत्रफल 1 होता है, खुला आकृति का क्षेत्रफल 2 होगा। एक होगा वक्र, एक होगा संपूर्ण। एक होगा वक्र और एक होगा संपूर्ण। घन तो बंद आकृति है तो बंद आकृति का क्षेत्रफल 1 होता है। क्या होगा जी? चूँकि इसमें 6 सरफेस होते हैं तो 6 × a²। दूसरा में घन का विकर्ण। क्या? घन का विकर्ण। समझते हैं घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3 × 1 भुजा। √3 × 1 भुजा। क्या? √3 × 1 भुजा, √3 × a। तीसरा होता है घन का आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, LBH। क्या होता है बउआ? LBH। ठीक है छात्रों, कोनो दिक्कत है? दिक्कत है तो आप बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है। ये क्या है? ये है घन। अब नेक्स्ट समझते हैं। पहले समझ लेंगे, उसके फॉर्मूले को समझ लेंगे, जान लेंगे, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब लाएंगे। इसी के लिए तो मैंने स्मार्ट बोर्ड जो है जी परचेज किया है ना। तो हम आपके लिए लगे रहेंगे, आप बस ध्यान से बने रहें हमारे साथ। हम आपकी
आपके लिए ही आए हैं, तो आप ध्यान से यदि समझें तो हम आपको बहुत बेहतर ढंग से कराएंगे। थोड़ा हमें भी सीखना है जी बोर्ड चलाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा हमें भी 1-2 दिनों की टाइम लग सकता है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट है घनाभ। क्या है? घनाभ। क्या है जी? घनाभ। तो आप समझेंगे घनाभ क्या होता है। घनाभ उभय 3D ज्यामितीय आकृति होती है। इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे ये हो गया आयत, 2 आयत ले लीजिए और दोनों आयत को किनारे से अच्छे तरीक़ा से जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए जोड़ने से क्या बना? ये बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। इसमें लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी, ठीक है छात्रों। चलिए तो पहला समझते हैं। क्योंकि घनाभ भी 3D ज्यामितीय आकृति होती है, बंद भी होती है, इसलिए इसमें भी क्षेत्रफल 1 होगा। क्या होगा? तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? तो 2 × LB + BH अब प्लस क्या होगा? LH, ठीक है छात्रों। ठीक है। दूसरा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। चूँकि उसमें तीनों भुजा बराबर था इसलिए √3 हुआ था, इसमें सब भुजा अलग अलग है, तो होगा L² + B² + H², ठीक है छात्रों। C अगला होगा घनाभ का, घनाभ का, घनाभ का आयतन। क्या होगा? आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है बउआ? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सॉरी, ऐसा हमको लग रहा है कि हम घन के आयतन में, ध्यान दीजिएगा, किसका? घन का आयतन। वहाँ पे मैंने LBH बता दिया था, सॉरी ये गलत है जी। A का Q होगा, गलती से हो गया, ध्यान दीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घनाभ के बाद क्या है बउआ? बेलन है। तो देखते हैं कि बेलन क्या होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर का बेलन। क्या? बेलन। बेलन क्या होता है जी? तो बेलन कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपरी और नीचे का सिरा जो है वो खुला हुआ रहता है, इसी को बेलन बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। ये नीचे वाला सिरा जो है वृत्त होता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये वाला सिरा इसके ऊंचाई की भांति कार्य करती है, इसलिए ऊंचाई हो जाएगी। ऊपर और नीचे का सिरा खुला होता है, तो खुला आकृति का क्षेत्रफल होगा 2 गो, A और B। एक हो जाएगा आयतन। चूँकि इसका सरफेस वक्र होता है, तो वक्र किसी भी आकृति का विकर्ण नहीं होती है, विकर्ण नहीं होती है। तो यहाँ हो जाएगा बेलन है, सॉरी ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बउआ? 2πRh। उसके बाद आपको समझना है बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बउआ? 2πRh। ये तो वक्र हो गया, ठीक है। वक्र मतलब चारों तरफ का, जिसको आप छू सकते हैं। क्योंकि नीचे और ऊपर वाला भाग खुला होता है, छू नहीं सकते हैं। चलिए उसको पेपर लगा के बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो बंद करने से नीचे ऊपर वाला भाग छुएंगे ना, तो नीचे वृत्त ऊपर भी 2 वृत्त, तो 2πr² वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देना? ऐड कर देना है। तो 2πr देखो दोनों जगह से कॉमन है, यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा 2πr कॉमन लेंगे तो एगो r, यानी आंसर हो गया 2πr × h + r या r + h, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। तीसरे फॉर्मूले के रूप में हम समझेंगे बेलन का आयतन। क्या? आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है जी? तो ध्यान से समझेंगे। तो बेलन का आयतन होता है πr² वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी 3D आकृति का आयतन यदि आपको निकालना हो, आयतन निकालने का सबसे आसान तरीका होगा ये कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। इसमें इसका आधार क्या है? किस पे ही रखा हुआ है? वृत्त पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², बस सिंपल है। ऊंचाई से क्या कर दो? गुना कर दो। ऊंचाई से क्या कर दो? गुना कर दो। πr² h, πr² h, ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत है? ठीक, 1 मिनट।
हाँ तो देखिए छात्रों, बेलन हो गया समाप्त। आगे देखते हैं बउआ, बेलन के बाद क्या था जी, देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या था जी। बेलन के बाद था शंकु, बेलन के बाद क्या था, शंकु था, है ना। चलिए तो हम शंकु देख लेते हैं। शंकु तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे था ना शंकु। तो शंकु क्या होता है? बर्थडे नहीं मनाया आप लोग जी, बताइए, मनाया ना। हाँ, बर्थडे वाला टोपिया लाइए ना, वही तो शंकु है। सबसे मस्त चीज़ तो बर्थडे वाला टोपिए। अरे भाई साहब, आप काहे टेढ़ा सीधा करे में लगा रहते हैं, हम आइए हैं तो। हाँ तो ये कुछ इस तरीक़ा से है ना। ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, और ये तिरछे रूप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। अभी शंकु जो है ये भी तो खुला आकृति है, टोपिया नहीं रहता नीचे से खुला, नीचे से ऐसे ऐसे रहता है जी, नहीं वो तो सेफ रहता है, ऐसे रहता है, सेफ वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो ये शंकु है, शंकु में सबसे पहले तो एक एल दिख रहा है, और ऊंचाई और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कौन बनता है? शायद आप पढ़े होंगे बावा वाला पर में। कौन बावा? बोलो बाबा, कौन बावा? ठीक है ठीक, हाँ पाइथागोरस बोल रहे हैं, ठीक। तो पाइथागोरस पर में नहीं पढ़े, कर्ण होता है, लंब होता है या आधार होता है। कर्ण कैसे निकालते हैं? ये भी तो कर्ण की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहला इसमें स्टार लिखिए कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा? तो एल बराबर होगा √h² प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब पहला फॉर्मूला समझते हैं। शंकु चूँकि खुली आकृति है तो क्षेत्रफल 2 होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया πr_l। बी में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा πr_l। तो वक्र हो गया। अब कौन है जो खुला रहता है? नीचे वाला वृत्त, तो उसको भी बंद कर दीजिए। तो वृत्त के बंद करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़े पड़ेगा πr²। तो हम πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस यहाँ से बचेगा r, πr इंटू l प्लस r, l प्लस r। अब एक चीज़ में बच गया शंकु का आयतन। क्या बच गया? शंकु का आयतन। शंकु के आयतन क्या होता है? हम अभी बताए थे कि किसी भी 3D ज्यामितीय आकृति का आयतन निकालना हो तो पहले आप निकालो आधार का क्षेत्रफल। टोपी किधर रखते हैं? नोक देने से नहीं रख सकते, जिधर वृत्त रहता है उधर से, तो उसको नीचे रखेंगे, मतलब वो आधार हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो जगह πr², उसमें ऊंचाई से गुना कर दो πr²h। लेकिन क्या ये पूरा शंकु होता है? ऊपर तक नहीं ना होता है, ऐसे करेंगे तब बनेगा ना। तो चूँकि एक बेलन से, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, एक बेलन से 1 2 3 गो शंकु बनता है, इसलिए 3 से भागा दे देना है। तो आंसर होगा 1/3 अब πr²h। डन है छात्रों? ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। शंकु के बाद हो जाएगा, बेलन के बाद शंकु हो गया चौथा में। 5 नंबर में हो गया गोला। क्या हो जाएगा बउआ? गोला, स्फीयर। गोला क्या होता है बताओ? बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। फुटबॉल नहीं देखे हो? हाँ, तो फुटबॉल दिस इज स्फीयर, है ना। इसको मान लीजिए त्रिज्या। चलिए, अच्छा नहीं लग रहा भाई, छोटी आर मान लिया ना, बड़ी आर मान लेते क्या फिर से। ये हो गया फुटबॉल, इसी को बोलेंगे गोला, और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ी आर। ओके, ये हो गया गोला। अब आप बताइए, फुटबॉल किसी भी तरह से देखे हैं कि खुला रहता है? नहीं देखे हैं। तो जब नहीं रहता है तो बंद आकृति का क्षेत्रफल हम बता तो रहे हैं कि एक होता है, एगो होता है, एगो। अब फुटबॉल कहीं भी सरफेस समतल होता है? नहीं होता है, तो विकर्ण भी नहीं होगा। तो बचा कौन? आयतन और क्षेत्रफल। तो पहला होगा गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल बराबर, और दूसरा होगा गोला का आयतन। डायरेक्ट बस 2 ही चीज़ होगा, गोला का आयतन। क्या हो जाएगा? गोला का आयतन। क्षेत्रफल होगा 4πr², बड़े आर लिख लीजिए, और आयतन होगा 4/3 अब पाई अब बड़े आर का क्यू, 4/3 4/3 पाई r क्यू।
हाँ ठीक। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, गोला के बाद अर्धगोला। गोला के बाद अर्धगोला कितना नंबर देख लीजिएगा जी, 5 नंबर में है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के बाद अर्धगोला, तो 6ठा नंबर में ना होगा। चलिए ठीक है भाई, इतना भी कमेंट नहीं करना है। अर्धगोला, अर्धगोला सेमी स्फीयर। अर्धगोला किसे कहेंगे भाई, गोला को बीच से काट दो, बीच से काट दो। भिखारी नहीं देखा है जी, भिखारी वाला कटोरा देखा है, हाँ तो उसी को तो बोलते हैं। अर्धगोला में सबसे विशेष गुण होता है कि उसकी जो त्रिज्या होती है ना, ऊंचाई के बराबर होता है। ये आपको जानते हैं कब कम देगा, जब लट्टू का क्षेत्रफल या आयतन निकालिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा आएगा। काहे कि लट्टू कैसे बनता है, ऊपर से रखा हुआ रहता है, अर्धगोला रहता है कि नहीं, वो नीचे से अर्धगोला रहता है और ऊपर से शंकु रखा रहता है। इसी को ना उल्टा करके देखते हैं, इस प्रकार से घुमावदार घुमावदार ऐसे ऐसे रहता है ना ऊपर में। हाँ तो कैसे बनता है अर्धगोला और शंकु को मिला के। अर्धगोला में ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगा ना, जब लट्टू बनाएंगे तो टोटल ऊंचाई मान लीजिए 5 दिया है, ये वाला ऊंचाई 2 है, तो ऊपर वाला ऊंचाई 3 बचेगा ना, तो यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, अर्धगोला में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उसकी ऊंचाई किसके बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर। हाँ ठीक है ठीक। अर्धगोला खुला होता है या बंद होता है, खुला होता है। भिखारी कटोरा बंद रखेगा तो फिर पैसा कहाँ भेजिएगा, नहीं ना। तो खुला आकृति का क्षेत्रफल 2 गो, क्या गो 2 गो, ए और बी कर लीजिए। खुला आकृति का क्षेत्रफल 2 गो, आयतन इसमें होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन विकर्ण होगा नहीं, सरफेस वक्र है तो विकर्ण नहीं होता है। तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 को भागा देंगे 2 से तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात है संपूर्ण क्या होगा, संपूर्ण लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाएगा कि अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण में कहने का मतलब बचा कौन, अर्धगोला में ये चारों तरफ वाला तो निकाल ही लिए, तो खुला कौन रहता है, ऊपर वाला। ऊपर है कौन, वृत्त, तो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। पहले से क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर जुटेगा, तो 2 गो पाई आर स्क्वायर यहाँ से, एगो यहाँ से, तक हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। चलिए ठीक, तो आप समझते हैं इसका आयतन, क्या आयतन, अर्धगोला का आयतन सिंपल है। पूरा गोला में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो आधा गोला में कितना आएगा 2.5 लीटर, तो आधा कर दीजिए। तो आयतन क्या होगा, टोटल का क्या था 4/3 और पाई आर क्यू था, उसको 2 से भागा दीजिए, 2 से कट जाएगा ये वाला 2, तो आंसर होगा 2/3 और पाई आर। समझ में आया। चलिए तो ये खत्म हो गया अर्धगोला। अब अर्धगोला के बाद देख लेते हैं छिन्नक। किसको देख लेते हैं, छिन्नक को। लास्ट वही तो बच रहा है 7वां नंबर जो छिन्नक है। ये छिन्नक होता क्या है जी, छिन्नक लोग समझने में बड़ा परेशानी करते हैं कि छिन्नक का तो नाम ही नहीं सुने हैं, कुछ अलग नहीं है। छिन्नक वही आकृति है जिसको आप दादी वाला घर में देखे हैं, बाल्टी ना देखे तिरछे वाला। अब वाला बाल्टी देखिएगा ना तो सीधा आता है प्लास्टिक वाला, ये वाला बाल्टी देखिए, देखे थे, गिलास नहीं देखे बड़ा वाला, आपके घर में होगा, बढ़िया से पूछिए माता जी से। क्योंकि छिन्नक बनता है शंकु से, कोई से शंकु, जैसे शंकु था, क्या था शंकु। अभी नीचे वाला भाग यहाँ से काट दिए, नीचे वाला भाग यहाँ से काट दिए, देखिए हम काट देते हैं, काट दिए। अब बताइए काटने से क्या बना, बना कि नहीं बना, बना। देखिए कुछ तरीके से लग रहा है ना। हाँ तो जब कोणीय भाग काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कोणीय भाग काट दिया जाता है, तब बनता है छिन्नक। छिन्नक में त्रिज्या 2 गो रहता है, बड़ा त्रिज्या को R1 लिखते हैं और छोटा त्रिज्या को लिखते हैं R2, छोटा त्रिज्या को R2। इसमें ऊंचाई भी होगा और इसमें तिर्यक ऊंचाई L भी होगा। अब कौन क्या कैसे क्या होगा, जैसे शंकु में पढ़े तो वैसे छिन्नक में होगा, तो इसमें भी स्टार बना के लिख लीजिए कि L बराबर सूत्र क्या होता है। तो L बराबर जनरली रूप से तो h² + r² ही होता है, लेकिन यहाँ तो R 2 गो है, किसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं R1 - R2 का स्क्वायर, ठीक है, R1 - R2 का स्क्वायर। और इसके बाद चूँकि खुला आकृति होता है, यह आकृति क्या होता है, खुला होता है, सॉरी ए में लिख लीजिए, बी में है, सी में। आकृति खुला होता है, बाल्टी खुला नहीं रहेगा तो पानी किस तरह से लाइएगा, है ना, दूध किससे रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, तो दूध से ही, पानी बाल्टी से ही दूध पीते हो, ठीक। एक लड़का कमेंट कर रहे हैं जी कि दूध से हम माने पानी से, सॉरी बाल्टी से दूध पीते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये छिन्नक जो है, ये छिन्नक का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा और संपूर्ण भी होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। जनरली रूप से तो चारों तरफ होगा। अब बाल्टी रहेगा तो नीचे से बंद करिएगा ना, करना पड़ेगा ना। तो पहले आप चारों तरफ वाला बात समझ लीजिए। तो पाई आर एल सिंपल है, पाई आर एल, लेकिन यहाँ आर एगो है नहीं है, तो यहाँ एगो नहीं चलेगा, यहाँ एगो नहीं चलेगा। किधर गया जी? तो क्या होगा? पाई एल इंटू लिखना पड़ेगा R1 प्लस R2, दोनों R1 और R2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बउआ। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बी फार्मूले में देखें तो इसका संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा कि किसका संपूर्ण है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर इंटू पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये किसका हो गया? ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नीचे ऊपर से बंद कर दीजिए, नीचे भी वृत्त पाई R2 के स्क्वायर, ऊपर भी वृत्त पाई R1 के स्क्वायर। अब चलते हैं आयतन पे। किस पे? आयतन पे। छिन्नक का आयतन होता क्या है? तो छिन्नक के आयतन जैसे शंकु का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो R को बचा के रखिए, H को लिख दीजिए। R स्क्वायर किसका स्क्वायर? पहला के कि दूसरा के? क्योंकि दोनों है, दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। इसमें कुछ इस तरीका से रिलेशन बनता है, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कर दिए, दोनों खुश। एक चीज और कर देना है, R1 को गुना कर देना है R2 के साथ, दैट इज योर आंसर। तो घन से लेके छिन्नक तक के ये सारे फॉर्मूले कुछ इस तरीका से था। अब आगे समझते हैं कि जब दो आकृति एक दूसरे को मिला देता है, क्या कर देता है? मिलाता है, तो क्षेत्रफल और आयतन में क्या परिवर्तन होता है? ध्यान से समझेंगे। पहला समझिए, दो आकृति को मिलाने से पहला समझते हैं क्षेत्रफल में और दूसरा समझते हैं आयतन में। ध्यान से समझिएगा। जैसे एक है अर्धगोला और एक ऊपर से रख दिए शंकु, तो बताइए क्षेत्रफल बढ़ा कि घटा? तो अर्धगोला को तो यहाँ से यहाँ तक ना स्पर्श कर सकते थे। अब ऊपर से जब शंकु रख दिए तो इसको भी तो हम छू सकते हैं। हमको पेंट करने के लिए बोलेगा तो इसको भी तो पेंट करना पड़ेगा ना। तो दोनों के क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, उसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब बात रहा कि कोई बेलन है, क्या है? बेलन बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल क्या है? ठोस है। कुछ इस तरीका से समझिएगा ध्यान से, इस तरीका से कुछ ठोस है। मान लीजिए कि इस तरीका से क्या है? ठोस है, बिल्कुल ठोस है, पूर्ण रूप से इस तरीका से। अब ज़रा ध्यान से समझने वाली बात है कि ये ठोस है, क्या है? ठोस है। अब हमने क्या किया कि इस ठोस से क्या किया कि इस ठोस से ऊपर से अर्धगोला इसे कर लिया। क्या कर लिया? ऊपर से ऐसे अर्धगोला के आकार के गड्ढा कर लिया। अब आप बताइए कि ऊपर से अर्धगोला के आकार के हम गड्ढा कर लिए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ा होगा? अगर हम पेंट करने के लिए बोलें, आपको पेंट ला के दे दें, आप बोले पेंट करिए, तो आप कहाँ पेंट कीजिएगा? चारों तरफ कीजिएगा कंफर्म, नीचे भी कीजिएगा। क्या ऊपर वाला इस भाग को आप करेंगे? आप बताइए, इस भाग को आप करेंगे जी? इस भाग को आप करेंगे? नहीं करेंगे, काहे कि गड्ढा हो गया ना, वो तो दिख ही नहीं रहा। जैसे इस तरीका से देखिए, समझिएगा ध्यान से, इस तरीका से अगर ये गड्ढा हो गया होगा ये, तो इसको आप कैसे छूइएगा? नहीं ना छू सकते हैं। तो क्या थोड़ा और बड़ा करते हैं तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीका से। देखिए अगर गड्ढा हो गया तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं हाँ या ना? नहीं छू सकते हैं। तो जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसका क्षेत्रफल नहीं कुछ करेंगे, जिसको छू सकते हैं उसका क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अब बात रहा कि छू किसको सकते हैं, तो इस बात पे अगर विचार करते हुए थोड़ा सा समझा जाए तो हम छू उसको सकते हैं चारों तरफ। तो वही तो होता है, बेलन में चारों तरफ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और 2πr(h) हो जाएगा। फिर नीचे वाला था, नीचे बेलन में वृत्त दिखता है, तब प्लस हो जाएगा πr²। लेकिन ये ऊपर में वृत्त को हम नहीं छू सकते हैं, पर ये गड्ढा बना वो किसके कारण बना? बता दीजिए वो किसके कारण ये बना? डेप्थ में किस कारण गया? अर्धगोला के कारण। तो अर्धगोला के इस सरफेस को हम जोड़ेंगे, तो अर्धगोला के सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। हो जाएगा 2πr(h) आप प्लस हो जाएगा 2 गो और 1 तक 3πr²।
ठीक है छात्रों, समझ में आया। जब दो आकृति एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, दो आकृति एक दूसरे में से काटेंगे दूसरा तो भी क्षेत्रफल बढ़ सकता है, घट भी सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ। ध्यान रखेंगे जब क्षेत्रफल में ऐसा स्थिति आए कि एक सरफेस के साथ दूसरा सरफेस, एक आकृति के साथ दूसरा आकृति जोड़ें तो हमेशा क्षेत्रफल बढ़ेगा, जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, इनक्रीज होगा। अगर हम काटेंगे तो इनक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ध्यान देना, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। बात रहा आयतन के, अरे भाई साहब जब हम 2 लीटर के अर्धगोला के साथ एगो शंकु रख दिया 3 लीटर के, तो 3 दूनी 5 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे 2 लीटर के यदि हम रख दिए क्या अर्धगोला, 3 लीटर के हम रख दिए शंकु, और दोनों एक दूसरे के साथ मिला दिए तो कितने लीटर को हो जाएगा, 5 लीटर को हो जाएगा। सिंपल है, इसमें सोचने की कौन सी बात है। तो आयतन हमेशा बढ़ता है, आयतन हमेशा इंक्रीज होता है। जोड़ने पर क्षेत्रफल बढ़ता है, घटाने पर क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो समझ लीजिए क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड में इस अध्याय 13 से कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है छात्रों, तो फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ लर्न विद ग्लोरियस 2.0 पे, लर्न विद ग्लोरियस 2.0 पर। उसके बाद तो मैं आपके साथ रहूँगा ही, जम के प्रैक्टिस करेंगे। नंबर का हमारा जो टारगेट है 95 प्लस उसको अचीव करेंगे। ठीक है छात्रों।